देखिए प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 चैप्टर सेकेंड प्रोज का लास्ट स्प्रिंग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। जैसा कि सारा टाइप क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज साहेब, साहेब कौन था। करा व्हाट वाज द फ्लाइट, उसकी दुर्दशा कैसी थी। किस दुर्दशा ने कैंपबेल मजबूर किया हिम उसे टू वांडर भटकने के लिए इन द इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में ऑफ रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर। कह रहा है कि साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकिंग वाज अ यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ द दिल्ली विथ हिज फ्रेंड। कह रहा है कि कूड़ा बीनने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला साहेब एक युवा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूम रहा था। कह रहा है कि दे वेयर द स्क्वाटर फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। कह रहा है वे बांग्लादेश के ढाका में के रहने वाले थे। कह रहा है कि वेयर जहाँ स्टॉर्म है डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम, जहाँ स्टॉर्म तूफान ने डिस्ट्रॉयड ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, देयर ग्रीन फील्ड उनके हरे भरे भूमि को, एंड होम्स और घर को। कह दे वेयर सो पुअर, इतने गरीब थे दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे विद्यालय नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली फॉर देयर लिवलीहुड। कह रहा है कि उनके माता पिता केवल अपनी आजीविका के लिए कूड़ा बीनने पर ही निर्भर थे। कह रहा है कि एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग। कह रहा है कि और भोजन के अलावा कोई अन्य खर्च वहन करने में असमर्थ थे। इन टोटल देयर पुअर्टी वाज प्लाइट दैट कंपेल्ड साहेब। कह रहा है कि कुल मिलाकर उनकी गरीबी ही वह दुर्दशा थी जो साहेब एंड अदर लाइक्स हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, जो साहेब और अन्य उनके जैसे लोगों को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए किया गया, मजबूर किया। तो ये प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरे का देखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है चिल्ड्रेन लाइक साहेब, साहेब की तरह बच्चे आफ्टन गो फॉर देयर जॉब इन द स्मॉल एज। कह रहा है कि साहब के तरह बच्चे प्रायः जाया करते थे प्राइवेट जॉब करने। भाई किस उम्र में, स्मॉल एज में, बहुत छोटे उम्र में। इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, यही उनका क्या था, यही उनका फाइनल अंतिम भाग्य था। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। कह रहा है कि वे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति पर। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है चिल्ड्रेन लाइक साहेब आफ्टन स्टार्ट टू डू द जॉब इन वेरी स्मॉल एज एंड ओनली रीजन बिहाइंड इट इज पुअर्टी। साहेब जैसे अक्सर बच्चे बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं और इनके पीछे एक ही कारण होता है, क्या भाई, कह रहा है इट इज पुअर्टी, उनकी गरीबी। कह रहा है कि देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट। उनके माता पिता को पहले जीवित रहने के लिए पैसा कमाना पड़ता था। देन दे कुड थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंस। कह रहा है तब उसके बाद कह रहा है कि फिर वे किसी अन्य खर्च के बारे में सोचा करते थे। सम टाइम कभी कभी दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ एंड रिमेन अनएजुकेटेड। कह रहा है कभी कभी वे अपने जीवन में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं पाते थे और वे अशिक्षित रह जाते थे। कह रहा है कि मोस्टली दिस बिकेम्स देयर फाइनल डेस्टिनी। अब उसके बाद कह रहा है
कि अधिकतर यही उनका अंतिम भाग्य बन जाती है। बिकॉज क्योंकि जब दे इंगेज देमसेल्फ इन सच अ जॉब वंस, क्योंकि जब वे एक बार खुद को ऐसे कामों में लगा लेते हैं, देन तब इट सीम्स वेरी हार्ड, तब उन्हें दे सीम्स वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट। कह रहा है कि तब उनमें से भागना बहुत कठिन और असंभव लगता है। फिर कह रहा है सो टिल देयर एज, इसलिए अपनी उम्र तक, कह रहा है कि दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब, कह रहा है कि वह अपनी उम्र तक ऐसे नौकरियों में फंस जाते हैं। एंड डिप्रेव्ड टू रीड एजुकेशन सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ। और कह रहा है कि और वास्तविक रूप से शिक्षा से क्या होते हैं भाई, वंचित रह जाते हैं। उसके बाद कह रहा है ऐसी स्थिति को माता पिता और सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से दूर किया जा सकता है, और इसका कोई अन्य कारण नहीं है, जिसमें कि माता पिता भी साथ देंगे और गवर्नमेंट साथ देगा तभी। ये रहा दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हुआ मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, अपने जीवन में क्या करना चाहता था। कह रहा है कि व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, कह रहा है और किसका अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो कह रहा है कि मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ फ्रॉम फिरोजाबाद। कह रहा है मुकेश फिरोजाबाद के परिवार का सदस्य था। कह रहा है एंगेज इन बैंगल मेकिंग, जो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त थे। कह रहा है कि हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, कह रहा है उसका पूरा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व इन द ओनली बैंगल मेकिंग, कह रहा है कि उसका जो पूरा परिवार था कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व्ड केवल चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त था। कह रहा है कि सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक एनी अदर वर्क नेचुरली। अब कह रहा है चूड़ी बनाने वाले ऐसे परिवार का कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी अन्य कार्य के बारे में नहीं सोच सकता था। उसके बाद कह रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, कह रहा है कि क्योंकि उनके परिवार, अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड ही हिमसेल्फ टू हैड टू द सेम वर्क। अब कह रहा है क्योंकि पारिवारिक व्यापार होने के कारण उन्हें खुद भी वही काम करना पड़ता था। बट लेकिन मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश उस परंपरा का पालन नहीं करना चाहता था। कह रहा है कि एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, कह रहा है वह वास्तव में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन एंड मेंबर विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग। इसलिए कह रहा है कि दरअसल वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने पारिवारिक परंपरा और सदस्यों के खिलाफ जाकर बिना किसी सहारे के परीक्षण लेने की पीड़ा उठानी पड़ी। एंड गोइंग वेरी फार, कह रहा है और बहुत दूर जाना पड़ा फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। तो ये प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन हो गया। अभी हम चौथा का देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब है चौथा क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर। कह रहा है मुकेश जिस इलाके में रहता था वहाँ कथाकार ने क्या देखा, चूड़ी बनाने वालों की स्थिति कैसी थी।
अब देखिए, कह रहा है कि वेयर मुकेश लिव्ड देयर द नरेटर नोटिस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स एज चिल्ड्रेन illegally working in the glass furnace with high temperatures। कह रहा है कि जहाँ मुकेश रहता था वहाँ कथानककार ने बहुत सी चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे कि बच्चे उच्च तापमान वाले कांच की भट्टियों में, कह रहा है कि उच्च तापमान वाले कांच की भट्टियों में कार्य करते थे। कह रहा इन डिग्निसेल संकीर्ण कोठरियों में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश का। अब कह रहा है कि स्टिंकिंग चोक्ड लेन्स विथ गार्बेज, कह रहा है बदबूदार गलियां थी जो कूड़ा करकट से भरी होती थी। कह रहा पास्ट होम, जिस घर से गुजरे, कह रहा दैट रिमेन्स, जिस घर से गुजर रहे थे, दैट रिमेन्स, वह बचा हुआ था। हावेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटे फूटे हिलते डुलते दरवाजे, कह रहा बबली डोर्स, कह रहा उसके जो भाई वॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल, कह रहा उसके जो दीवार थे टूटे हुए थे, और कह रहा बबली डोर, दरवाजे हिलते डुलते थे। कह रहा ह्यूमन्स एंड एनिमल, जहाँ मानव और जानवर लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते थे। मुकेश हाउस विथ अ हाफ बिल्ट सैक, मुकेश का जो घर था आधी झोपड़ी बनी हुई थी। एंड मेनी अदर मिसरेबल, और अन्य कई कंडीशन थी। मेनी अदर मिसरेबल कंडीशन देयर, वहाँ कई अन्य दयनीय चीज़ें थी। कह रहे द नरेटर नोटिस, जैसा कि नरेटर ने ध्यान दिया, दैट की द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर, कि चूड़ी बनाने वालों की दशा, इज वेरी पिटिएबल, बहुत दयनीय है। कह दे वे आर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब हैं। इवन आफ्टर हैविंग लंच देयर वाज नो श्योरिटी ऑफ डिनर, कह रहा कि वे सब बहुत ही गरीब थे। लंच करने के बाद डिनर का पक्का नहीं था, यानी लंच कर लिए तो रात्रि के भोजन का पक्का नहीं था कि रात्रि को भोजन मिलेगा कि नहीं। ये देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन था। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। कह रहा है कि एवरी अदर हाउस इन द फिरोजाबाद इंगेज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री, कह रहा है कि फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा घर व्यस्त था। कहाँ भाई? कह रहा है कि ग्लास के इंडस्ट्री में। कह रहा है कि इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरा आंगन, देयर फाइंड, जहाँ पाया जाता था, द स्पायरल बैंगल, कह रहा है कि जहाँ पर स्पायरल बैंगल गुच्छे में चूड़ियाँ पाई थी। इवन द मेकर्स रिमेन इन मिसरेबल कंडीशन, कह रहा है उनकी जो जीवन थी, जो चूड़ियाँ बनाने वाले का जो जीवन बचा था, बहुत ही शोचनीय था। कह रहा है कि व्हाट आर द रीजन, ऐसा कारण क्या था। एक्सप्लेन विद सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन, कह रहा है कि आप व्याख्या कीजिए और सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए, टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने का, दिस सिचुएशन, इस स्थिति पर। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बैंगल्स, कह रहा फिरोजाबाद चूड़ियों का सबसे बड़ा निर्माता था। एवरी अदर हाउस इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद का हर दूसरा घर शीशे के उद्योग से जुड़ा हुआ था। कह रहा है कि इन एवरी यार्ड देयर फाइंड्स ऑफ द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स आउट, व्हाट एन आयरनी दैट दीज फैमिलीज ऑलवेज रिमेन द मिसरेबल कंडीशन। उसके बाद कह रहा है कि हर दूसरे आंगन में चूड़ियों का गुच्छा पड़ा रहता था। कह रहा है कैसी विडंबना है कि ये परिवार हमेशा दयनीय स्थिति में रहते थे। उसके बाद कह रहा है कि द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। कह रहा है कि इसके पीछे कई कारण हो सकता है। कह रहा है कि द रीजन बिहाइंड इट आर अ लॉट ऑफ मेनी वे, कह रहा है कि एज सिंस जनरेशन, कह रहा है कि इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पीढ़ियों से वे केवल चूड़ी बनाने में ही क्या थे, लगे हुए थे, यानी पीढ़ी से ही वे चूड़ी बनाने में लगे हुए थे।
कह रहा दे हैव बीन इंगेज इन द ओनली बेंगल, वे केवल चूड़ियाँ बनाने में ही व्यस्त थे। एंड नॉट इन एनी अदर थिंग्स, वे कभी एनी अदर थिंग्स नेवर, वे कभी दूसरी ओर नहीं देखें अर्थात दूसरी कुछ करने की इच्छा नहीं की है। सो इसलिए दे आर दे आर टोटली डिपेंड ऑन द स्टेट, इसलिए वे पूरी तरह से निर्भर हैं ऑन द स्टेट, इस व्यवसाय पर। वेयर इवर वे निवर जब भी कभी दे थिंग्स आर एफर्ट फॉर एनी अदर ट्रेड, है कि जब भी वे सोचते थे कि किसी अन्य व्यापार के लिए प्रयास करते थे या सोचते थे या किसी अन्य व्यापार के लिए प्रयास करते थे, दे आर स्टॉप्ड एंड हॉल्ड अप बाय द पुलिस, है कि तब वे पुलिस और अन्य व्यक्तियों जैसे कौन थे भाई, बिचौलिया, लाइक मिडिलमैन, बिचौलिया, साहूकार एंड कीपर ऑफ लॉ एंड ब्यूरोकास्ट, जो पुलिस थे, साहूकार थे, कानून निर्माता थे, ब्यूरोकास्ट नौकरशाही जो थी के द्वारा क्या किया जाता था, स्टॉप्ड कर दिया जाता था, इन्हें रोक दिया जाता था। देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ बैंगल्स मेकर एंड गवर्नमेंट बोथ, है कि चूड़ी बनाने वालों और सरकार दोनों ने के संयुक्त प्रयासों से इनकी दशा को क्या किया जाती है, सुधारी जा सकती है। जो चूड़ी बनाने वाले हैं इनकी दशा को सुधारना है तो इनमें चूड़ी बनाने वालों को भी साथ देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी साथ देना पड़ेगा, तब जाकर इनकी दशा सुधरी जा सकती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन का आंसर था। आइए हम लोग 6वां पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा, क्यों था 5वां भी, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन पूछ दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द विक्सिशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन का जो विक्सिशियस सर्किल था, कुचक्र क्या था। हाउ दे आर ट्रैप्ड, है कि वे कैसे फंस गए। सिंस टाइम ऑफ देयर फोरफादर, अर्थात उनके पूर्वज इसमें कैसे फंसे। कैन दे ऑर्गेनाइज, क्या वे ऑर्गेनाइज कर सकते थे या खुद की सरकारी समिति बना सकते थे। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई, क्यों। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इसका आंसर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द विक्सिशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन इज श्योरली वेरी विक्सिशियस, बिचौलियों का दुष्चक्र निश्चित रूप से बहुत ही दुष्चक्र था या सातिर था। कह रहा है कि एक्चुअली वास्तव में वेन एवर दे बैंगल मेकर स्टेप आउट टू कम फॉरवर्ड फॉर एनी अदर वर्क, कह रहा है कि वास्तव में जब भी ये चूड़ी बनाने वाले किसी अन्य काम के लिए आगे आने के लिए बाहर निकलते थे तो होता क्या था। कह रहा है कि दे आर होल्ड अप, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। एंड स्टॉप, रोक दिया जाता था। बाय द पुलिस के द्वारा, साहूकार के द्वारा, मिडिलमैन बिचौलियों के द्वारा, कीपर ऑफ लॉ कानून निर्माता के द्वारा, ब्यूरोक्रेट नौकरशाही के द्वारा, एंड पॉलिटिशियन और राजनेताओं के द्वारा। कह रहा है कि वे निभर जब भी कभी दे इवन थिंक, वे सोचते थे एनी अदर ट्रेड, किसी अन्य व्यापार के बारे में, तो दे आर थिंकिंग, उनकी सोच एंड एबिलिटी और क्षमता का आर्किल मार दिया जाता था, अर्थात हत्या कर दिया जाता था। कह रहा है कि एंड दिस विक्सिशियस सर्किल ऑफ सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ सोसाइटी seem more powerful than the web of spider। अब कह रहा है कि और समाज के सज्जनों का, समाज के तथाकथित सज्जनों का जो यह दुष्चक्र था, मकड़ी के जाल से भी ज्यादा क्या था, पावरफुल था, शक्तिशाली था। कह रहा है कि दे हैव बीन ट्रैप्ड, कह रहा है कि जिसमें कि दे हैव बीन ट्रैप्ड, वे फंस चुके थे। सिंस टाइम ऑफ देयर फॉर फादर ड्यू टू सेम रीजन, कह रहा है कि वे अपने पिता के पूर्वजों के समय से वे क्या हुए थे, इसमें फंसे हुए थे। कह रहे बिकॉज, क्योंकि दिस लेगेसी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एवरी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि यह विरासत की अगली पीढ़ी को क्या ट्रांसफ़र की जा रही थी। कह रहा है कि दे कैन नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड, कह रहा है कि इसीलिए वे कभी नहीं बना सके स्वयं की सरकारी समिति सो इजीली, आसानी से।
या स्वाभाविक रूप से, बिकॉज क्योंकि द मिडिल मैन जो बिचौलिया थे एंड अदर डू नॉट लेट द ऑर्गेनाइज बिकॉज दे ओन ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। और इसी स्वाभाविक रूप से महसूस की गई और विरासत में मिलने के कारण बच्चे इसे बहुत सामान्य रूप से क्या कर लेते थे, ग्रीड कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसे आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए, इसके अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।